पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ईडी हिरासत बढ़ी, 7 मार्च तक रहेंगे सलाखों के पीछे। भाईकला की जकारिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। और सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी मामले में याचिका ठुकराई, अगला फैसला आने तक यथास्थिति बनी रहेगी। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के भाईखला के जकारिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। चूंकि ये एक रिहायशी इलाका है, इसलिए नुकसान की सही मात्रा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस आग का कारण स्पष्ट नहीं है। आग लगने की इस घटना में अभी तक कोई भी जान हानि की खबर सामने नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आज की ये आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुआं तेजी से फैल गया। ऐसे में ये आग किस वजह से लगी है, इसका कारण अभी तक अस्पष्ट है। लेकिन इस आग ने जकारिया इंडस्ट्रियल एस्टेट और आसपास के क्षेत्रों में खलबली मचा दी है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर उचित आंकड़े नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक अगले निर्देश नहीं दिए जाते तब तक ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होने चाहिए। इससे पहले दिसंबर में अदालत ने स्थानीय निकाय चुनावों में 27% राजनीतिक आरक्षण की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य में बिना कोई आंकड़ा जुटाए राजनीतिक आरक्षण लागू किया गया है। ऐसे में अब सर्वोच्च अदालत के निर्णय का असर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में देखने को मिल सकता है। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। खबरें भीड़ की हों या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक, हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 1 अप्रैल 2020 के बाद पहली बार बुधवार को राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। राजेश टोपे ने अपने ट्वीट में लिखा, राज्य की 11 करोड़ जनता के सहयोग से ये संभव हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि हम कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जीतेंगे। राज्य में मृत्यु दर अब 1.82% है। बुधवार को राज्य में कोरोना के 544 नए मामले सामने आए और 1007 लोग कोरोना से ठीक होकर घर चले गए। मुंबई की बात करें तो 100 नए मामले सामने आए और 168 लोग कोरोना से ठीक हुए। मुंबई में लगातार छठे दिन एक भी मौत नहीं हुई। राज्य में कोरोना से जुड़े इस रिकॉर्ड की जानकारी देते हुए राजेश टोपे ने कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को याद किया।
राजेश टोपे ने कहा कि वो उन्हें कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक फिलहाल ईडी की हिरासत में है। आज एक बार फिर नवाब मलिक को कोर्ट द्वारा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नवाब मलिक की जमानत खारिज हो चुकी है। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को अभी भी कुछ दिन और ईडी की हिरासत में गुजारने पड़ेंगे। अदालत ने नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 7 मार्च तक के लिए दोबारा ईडी की हिरासत में भेज दिया। आज राज्य के बजट सत्र में भी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, दाऊद के दलालों को मारो सालों को, राजीनामा दो, राजीनामा दो, नवाब मलिक राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, नवाब मलिक राजीनामा दो, राजीनामा दो। नवाब मलिक को 23 फरवरी को दक्षिण मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में करीब 5 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गुरुवार को उनकी प्रारंभिक रिमांड की समाप्ति पर विशेष अदालत के न्यायाधीश RN रोकाड़े के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी। ऐसे में अदालत के इस फैसले से नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है और देखने लायक होगा कि इस फैसले से आगे क्या होता है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। समाज यानी कि हमारी अपनी दिनचर्या, समाज यानी कि लोक लाज का माध्यम, समाज यानी कि कुछ बंधन, कुछ बातें, समाज यानी कि दिल से दिल की मुलाकातें। हम लेकर आ रहे हैं समाज की व्याख्या। आप देखते रहिए हमारे संग पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य के बजट सत्र की जोरदार शुरुआत हुई है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आज पहले ही दिन संघर्ष की झलक देखने को मिली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण के दौरान सत्ताधारी विधायकों के हंगामे के बाद एनसीपी विधायकों ने विधान भवन परिसर में राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना के एक विधायक ने राज्यपाल का विरोध करने के लिए शीर्षासन भी कर दिया। आइए देखते हैं इन महाशय का शीर्षासन। अधिवेशन के पहले दिन विपक्ष नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल था जो हंगामे का कारण बना। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल को महज 2 मिनट में अपना भाषण खत्म करना पड़ा। विपक्षी समूहों ने विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान किया। हालांकि इस घटना के बाद शिवसेना विधायकों ने विधान भवन परिसर में राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कुछ दिनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिए गए एक बयान ने काफी विवाद पैदा किया। महाराजा, चक्रवर्ती सब हुए, चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा, समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा। मैं कोई शिवाजी को छोटा, चंद्रगुप्त को छोटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनके पीछे जैसे हमारा कहते हैं हर एक के पीछे उसकी माता का बड़ा योगदान होता है, व्यक्ति के बच्चे के बच्चे के उससे बनना। तो ऐसे ही हमारे समाज में गुरु का बड़ा स्थान होता है। सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने राज्यपाल के बयान के विरोध में अभिभाषण के दौरान नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद शिवसेना विधायक हॉल से बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। बाहर शिवसेना के विधायक संजय दोंड ने विधानसभा भवन के बाहर शीर्षासन करना शुरू कर दिया, जो कि सत्र के पहले दिन चर्चा का विषय बन गया। नासिक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नासिक के मानवता कैंसर अस्पताल की 5वीं मंजिल की लिफ्ट से गिरने से एक युवक की मौत हो गई।
युवक की मौत की जानकारी से अस्पताल में स्थिति थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण बन गई। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। मुंबई नाका स्थित प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन कैंसर अस्पताल में ठेकेदार का एक मजदूर लिफ्ट के दरवाजे पर पोस्टर चिपका रहा था। पोस्टर चिपकाते समय युवक का पैर फिसल गया और वह लिफ्ट के गड्ढे में गिर गया। मृतक युवक की पहचान अशफाक शबीर नगीने वाले के रूप में हुई है। अस्पताल के डॉक्टर रंजीत नगरकर ने कहा कि युवक की मौत एक्सीडेंटली हुई है। युवक की मौत से वैयक्तिक रूप से मुझे भी बुरा लगा। इस बीच उनकी पत्नी या फिर उनके परिजन को हम अस्पताल में नौकरी देंगे, जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत आहेरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये मौत एक्सीडेंटली हुई है और इस मामले की आगे की जांच की जा रही है। तर त्याप्रमाणे तो 5व्या माळ्याच्या लिफ्टवरून खाली पडला होता। तर त्या ठिकाणी आम्ही जशी ही घटना लोकांना समजली, आजूबाजूच्या लोकांनी या ठिकाणी गर्दी केली होती, नातेवाईकांनी, आणि त्या ठिकाणी हॉस्पिटल प्रशासनाशी बातचीत करून त्यांची समज काढून त्यांना या ठिकाणी आम्ही शांततेने बाहेर काढलेलं आहे। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ईडी हिरासत बढ़ी, 7 मार्च तक रहेंगे सलाखों के पीछे। भाईकला की जकारिया इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। और सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी मामले में याचिका ठुकराई, अगला फैसला आने तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो ये तो थी अब तक की दिन भर की मुख्य खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल पॉजिटिव स्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।